इस मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि जंगल के बीच अपनी जान बचाकर भाग रही थी और उसके पीछे मास्क पहने हुए डरावना दिखने वाला शख्स था। वो कुल्हाड़ी लेकर उस लड़की को मारने आ ही रहा था कि अचानक उस लड़की का पैर एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ता है और उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। मास्क वाला आदमी धीरे धीरे उसके और भी करीब आ गया था, लेकिन एक और आदमी ने आकर उस मास्क वाले आदमी को रोककर उसे मार डाला। अभी लड़की बेहोश हो चुकी थी तो वो दूसरा आदमी लड़की को किडनैप करके अपने साथ ही ले गया। नेक्स्ट सीन में ये मूवी कायला और मेडी पर आती है जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों एक रात खाली सड़क पर दीवारों पर स्पेरिक कर रही थी और उनके बीच कुछ बातचीत चल रही थी, जिससे कि दोनों में बहस शुरू हो गई और मेडी ने कहा कि वो कायला की बेबी सिटर है। ये बात कायला को बहुत बुरी लगी और वो रोते हुए वहां से चली गई। मेडी भी अपने घर जा रही थी मगर रास्ते में उसे एक मास्क पहने आदमी ने पकड़ लिया। कायला मेडी की आवाज़ सुनकर वापस आई लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर ये मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है जहां पर जंगल में अब शाम हो चुकी थी और एक सायरन के बजने से कायला की नींद खुलती है और उसने देखा कि वो एक बॉक्स के अंदर बंद है। वो घबराकर बॉक्स से बाहर आती है और देखती है कि उसकी आंखों से खून बह रहा है। वो अभी मेडी की तलाश में पूरे जंगल में अकेली घूम रही थी और मेडी को ढूंढते टाइम कायला को एक लाश दिखाई देती है तो वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। फिर कुछ दूर पहुंचते ही उसे दो लड़कियों ने पकड़ लिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। उन लड़कियों ने अपना नाम एलिस और शीना बताया और कायला से पूछा कि उसके पास उसका फोन है या नहीं। कायला वहां से भागने लगी और एलिस और शीना ने भी उसका पीछा किया और फिर तीनों उस बॉक्स तक पहुंचे जहां पर कायला को रखा गया था। कायला ने पूरा बॉक्स देखा लेकिन उसे अपना कोई भी सामान वहां पर नहीं मिला। वो फिर वहीं पर बैठी रही और कुछ देर के बाद वहीं पर सो गई। जब कायला की नींद खुली तो उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया और उसकी दवाइयाँ ढूंढने लगी। दूसरी तरफ वो मास्क वाला आदमी उनकी तरफ आ रहा था। एलिस और कायला ने एक साथ रहने का फैसला किया और एलिस ने शीना के बताए रास्ते पर जाने को कहा। फिर आगे चलकर दोनों वैसे ही एक बॉक्स के पास में पहुंचे जिसमें कायला को रखा हुआ था और हर बॉक्स पर एक लेबल लगा हुआ था और इस बॉक्स के लेबल पर बीस्ट 6 लिखा हुआ था। उन्हें कुछ दूरी पर मास्क वाला आदमी अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर दोनों डर गई और उस बॉक्स के पीछे छुप गई। उन्हें उस आदमी के पैरों की आवाज़ उनके करीब आती हुई सुनाई देने लगी तो एलिस ने एक लकड़ी का टुकड़ा दूसरी तरफ फेंक दिया। फिर तभी कायला को फिर से सीजर होने लगा जिससे कि वो बेहोश हो गई। एलिस उसे वहीं पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और वो आदमी भी उनके पीछे आ रहा था और एलिस को रोकने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी जो कि पेड़ पर जाकर लग गई। एलिस ने उस कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश की लेकिन तब तक वो आदमी वहां पर पहुंच गया और एलिस का मुंह और चमड़ी को काट दिया जिससे कि वो वहीं पर मर गई। कायला को जब होश आया तो वो एलिस को ढूंढने निकल गई लेकिन उसे बस एलिस की लाश ही मिली और वो फिर अकेले ही वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने निकल गई। लेकिन उसे दूर दूर तक बस रेगिस्तान और तेज धूप ही दिखाई दे रही थी और काफ़ी दूर जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसे पहले जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनाई दी जिससे कि वो वहीं पर रुक गई। उसे जंगल में से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ भी आई और कायला ने मुड़कर देखा कि वो मास्क वाला आदमी कुल्हाड़ी लेकर उस लड़की का पीछा कर रहा है। उस आदमी ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी फेंकी जो कि सीधा उस लड़की पर लगी और वो वहीं पर गिर गई, जिसके बाद में वो आदमी उसके पास आकर उसे मारने वाला था लेकिन कायला ने उठकर उस लड़की को जिंदा छोड़ देने को कहा। वो मास्क वाला आदमी कायला को देखकर वेव कर रहा था और फिर इतने में एक और मास्क वाला आदमी पीछे से आ गया और पहले वाले मास्क वाले आदमी से झगड़ा करने लगा और यहाँ पर मौका देखकर कायला उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हुई और अब दोनों जंगल में आ चुके थे। यहाँ पर दूसरे मास्क वाले आदमी ने पहले वाले आदमी को मार दिया और कायला ने उस लड़की को एक पेड़ के बीच में बैठाकर उसे छुपने के लिए उस पर घास डाल दी और कहा कि जब तक वो कोई मदद नहीं लाती उसे यहीं रहना होगा। लेकिन वो दूसरा आदमी खून का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गया और उस लड़की को घसीट कर ले गया। कायला पूरे जंगल में मदद ढूंढने के लिए भाग रही थी और इधर वो आदमी उस लड़की को एक पेड़ के पास लेकर आ गया। उसने उस लड़की के दोनों हाथ को उस पेड़ से इतनी जोर से बांधे कि उसके हाथ टूट गए। इधर कायला का सामना भी एक तीसरे मास्क वाले आदमी से हुआ और कायला ने बिना डरे उस आदमी से लड़ाई की लेकिन फिर उस आदमी ने खुद के ही मुंह को कायला के सामने ही कुचल दिया। कायला जल्दी से फिर उस लड़की के पास आई लेकिन उसे सिर्फ उसकी लाश मिली और अब कायला फिर से अकेली हो गई थी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घूम रही थी तो उसे वहां पर कुछ खंडर घर दिखाई दिए।
कायला उनमें से एक घर में गई जहाँ पर उसे बहुत सारे हथियार मिले। उसे अपने पीछे से कुछ आवाज़ें आई तो कायला ने बिना सोचे समझे ही हमला कर दिया और बाद में उसने देखा कि वो भी उसके जैसी ही एक लड़की थी। कायला ने कुल्हाड़ी उस लड़की में से निकाली, लेकिन इतने में शीना वहाँ पर एक और लड़की रोज के साथ आई और उसने ये सब कुछ देख लिया। कायला उसे समझाने लगी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये अनजाने में हुआ। फिर शीना ने कायला के करीब आकर उसकी कुल्हाड़ी उठाई और रोज को वहीं पर रुकने का कहकर उस घर से चली गई। फिर हम देखते हैं कि कायला को फिर से सीजर हुआ और वहीं पर बेहोश हो गई और उसने अपने सपने में मेडी को देखा, जिसके कुछ देर के बाद में वो जाग गई। रोज उसके पास में बैठी थी। उसने कहा कि वो बहुत अकेला महसूस कर रही है, जिस पर कायला ने उसे अपने मेडी के साथ होने के सपने के बारे में बताया और कहा कि वो अकेली नहीं है। फिर रोज ने भी कायला को एक ऐसे ही सपने के बारे में बताया, जिस पर कायला ने कहा कि वो किसी गेम का हिस्सा है और ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान की गई है। फिर कायला ने उठकर उस लड़की की एक आंख निकाली जिसे उसने गलती से मार दिया था और वो ये देखकर शॉक हो गई कि उसकी आंखों में वायर्स लगे हुए हैं। वो रोज के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगी और कहा कि उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, जिस पर रोज को ये लगा कि कायला शायद पागल हो चुकी है। और फिर अचानक डरी हुई शीना घर में आती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। रोज शीना को देखकर खुश हो गई थी और शीना ने इतने में ज़मीन पर पड़ी उस लड़की की आंख देखी जिसे कायला ने निकाला था और वो घबराकर कायला पर चिल्लाने लगी। लेकिन कायला ने उन्हें उन वायर्स के बारे में बताते हुए कहा कि कोई उन्हें हर वक्त देख रहा है और ये सब एक गेम है। शीना भी समझ गई थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है और इतने में एक मास्क पहने हुए आदमी उस घर के पास पहुंच जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर तीनों लड़कियां जल्दी से एक कोने में जाकर छुप जाती है। वो आदमी चाकू लेकर घर में आता है और तीनों लड़कियां उसे छुप कर देख रही थी। रोज बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, जिसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी उसके पास पहुंचा और उसके बाल पकड़कर उसे खींचने लगा। कायला ने चिल्लाकर शीना को आवाज़ लगाई और उस आदमी पर अटैक कर दिया। शीना ने भी आकर उस आदमी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन उस आदमी ने खुद को जैसे तैसे बचा लिया। लेकिन वो आदमी एकदम से वहाँ से भाग गया, जिससे कि शीना ये सोचने लग गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। फिर कायला को याद आया कि कैसे उस आदमी ने अपना ही मुंह कुचल दिया था और उन्हें ये समझ आ गया कि एक लड़की बस अपने प्रोटेक्टर के साथ ही जिंदा रह सकती है और हर लड़की के पास में उसका एक मास्क वाला प्रोटेक्टर है और इस गेम के आखिर में बस एक ही लड़की अपने मास्क मैन के साथ में जिंदा बच जाएगी। फिर ये बात सुनते ही शीना कायला और रोज की तरफ देखने लग गई। कायला उसकी नज़रों से उसके इरादे समझ गई थी और रोज को लेकर उस घर से भाग गई। रोज को कायला से डर लग रहा था, तो कायला ने कसम खाई कि वो रोज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जिंदा रहने में उसकी मदद भी करेगी। रोज को कायला ने ये बताया कि शीना के लिए मास्क वाले आदमियों को मारने से ज़्यादा आसान उन दोनों को मारना होगा। और फिर कायला और रोज ने मिलकर एक साथ काम करने का फैसला किया। कायला ने घर की दूसरी तरफ जमीन में गड्ढा किया और एक कुल्हाड़ी लेकर उसमें से बाहर निकल गई। रोज भी उसे देखकर वहां से बाहर आई, लेकिन उसके पैर कुछ वायर्स में फंस गए। उसने कायला को मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन दो मास्क वाले आदमी उसका पीछा करने लग गए। फिर एक आदमी घर में आकर रोज का पैर खींचने लगा और बाहर से कायला रोज को खींच रही थी। कायला ने फिर रोज के हाथ छोड़ दिए और घर के अंदर जाकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन उस आदमी ने कायला को नीचे गिरा दिया, जिसके बाद में रोज ने उठकर उस आदमी पर पीछे से अटैक करा, जिससे कि उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई। फिर दोनों ने तभी देखा कि एक और मास्क वाला आदमी उन्हें तब से देख रहा है जब से कायला घर के अंदर आई थी और फिर वो वहां से चला गया था। कायला ने फिर शीना को एक कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर भागते हुए देखा और उसका पीछा करने लग गई। शीना खुद को बचाने के लिए बाकी सबकी जान लेने के लिए निकली थी और शीना ने मेडी के पास आकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कायला ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि उसे जिंदा रहने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन शीना को पता था कि गेम के रूल्स क्या है, दूसरों को मारो या फिर खुद मर जाओ, और वो इसी रूल के साथ में इस गेम को खेल रही थी। और फिर तभी अचानक कायला के प्रोटेक्टर ने पीछे से आकर शीना के सिर को चीर दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और इधर रोज को यहाँ पर शीना के प्रोटेक्टर ने पकड़ लिया और उसे मारने ले गया। रोज कायला को मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी, लेकिन कायला यहाँ पर अपने प्रोटेक्टर से बात करने लग गई थी। और फिर कुछ देर के बाद में कायला ने उस आदमी के सिर में कुल्हाड़ी मार दी ताकि वो अपने बाकी दोस्तों को बचा सके। शीना के प्रोटेक्टर ने रोज का गला पकड़ रखा था,
लेकिन रोज ने उससे लड़ाई करके उसे धक्का मार दिया। उस आदमी ने रोज के हाथ में चाकू मार दिया था, लेकिन रोज ने हिम्मत नहीं हारी और वो उस आदमी को जान से मारने के लिए कायला के पास आ गई, जिसके बाद में दोनों मेडी को बचाने के लिए वहां से निकल गए। अब कायला ने रोज का हाथ लिया और उस पर कुछ लिखा, लेकिन इतने में एक और मास्क वाला आदमी वहां पर आकर उनका पीछा करने लग गया। कायला को मेडी एक झोपड़ी में छुपी हुई मिली और फिर कुछ देर के बाद में कायला को लगा कि वो सभी लोग अब सेफ है और जिंदा बच जाएंगे, लेकिन रोज उन दोनों का साथ देखकर जलने लग गई थी। वो कहने लगी कि कायला एक सेल्फिश लड़की है जिसने मेडी को बचाने के लिए बाकी सभी लड़कियों की जान ले ली। फिर तभी मेडी का प्रोटेक्टर वहाँ पर आ गया और कायला उन सबके लिए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसे सीजर आ गया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। रोज जानती थी कि वो आदमी मेडी का प्रोटेक्टर है और मेडी को मार देने से वो और कायला बच जाएगी। जिसके बाद में रात में जब कायला को होश आया तो उसने अपने पास मेडी की लाश पड़ी हुई देखी और रोने लग गई। और फिर उसने रोज पर ऐसा करने के लिए बहुत चिल्लाया, जिस पर रोज ने कहा कि वो बस कायला की जान बचाना चाहती थी। रोज ने फिर अकेले ही आगे जाने का फैसला किया और वहां से निकल गई और कायला भी मुश्किल से खड़ी हुई और पेड़ों का सहारा लेकर आगे बढ़ी। उसने अपनी एक आंख को निकाला और एक सायरन तोड़ दिया ताकि सबको लगे कि कायला जंगल में कहीं पर मर गई। अब गेम को देखने वाले लोगों ने यह देखा कि सिर्फ रोज जिंदा बची है और उन्होंने उसे गेम का विनर बनाकर उसे छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में हमें देखते हैं कि एक आदमी कुर्सी के ऊपर बैठकर गेम की रिकॉर्डिंग देख रहा है और फिर कुछ देर के बाद में गेम की रिकॉर्डिंग अटक जाती है, जिससे कि गुस्से में आकर उस आदमी ने एक कॉल लगाया। फिर तभी वहाँ पर उसके पीछे कायला काला चश्मा पहनकर आई और उसे कुर्सी से बांधकर उसे पूछताछ करने लग गई। वो आदमी उसे बताता है कि उसे इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता और माइकल विलियम नाम के एक आदमी ने उसे रिकॉर्डिंग दी है। कायला फिर ये बताती है कि वो मेडी की आत्मा को देख सकती है और वो उससे बात भी कर सकती है, जिसके बाद में कायला एक चाकू निकालकर उस आदमी को मार देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक ऐसे गेम के बारे में है जिसमें सभी कंटेस्टेंट लड़कियों के साथ में उनका एक प्रोटेक्टर होता है और वो प्रोटेक्टर बाकी सभी लड़कियों को मारने की कोशिश करता है। और इस गेम में जो भी लड़की अपने प्रोटेक्टर के साथ में बच जाएगी वो विनर होगी। जैसा कि मूवी में ये बताया गया है कि कायला जिंदा बच जाती है, लेकिन कायला अपने बेस्ट फ्रेंड को खो चुकी थी और उसे इस बात का इतना ज़्यादा सदमा लगा था कि उसे अभी भी अपने फ्रेंड की आत्मा दिखाई देती थी और इसीलिए कायला ने अपने फ्रेंड का बदला लेने का सोचा और इस गेम को बनाने वाले लोगों की हत्या करने की ठान ली। लेकिन इस मूवी में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि इस गेम को किसने और क्यों बनाया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।